नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल से संबंधित कुछ बिंदुओं पर बातचीत हमने किया था और उसी सिलसिले में मैं आज पुनः उपस्थित हुआ हूं। और आइए ऋग्वैदिक काल के बचे हुए बिंदुओं पर बातचीत करते हैं, जिसमें आज हम ऋग्वैदिक काल की सोसाइटी पर बात करेंगे, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पर भी बातचीत करेंगे और यदि आज समय मिला तो आज हम ऋग्वैदिक काल में धर्म की क्या स्थिति थी इस पर भी बातचीत करेंगे। आइए कक्षा को शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय क्या है? ऋग्वैदिक काल। आप सभी लोगों का कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाए और मेरा अनुरोध होगा कि आप सभी लोग जल्द से जल्द हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लोग इसका लाभ उठा सकें। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा हो चुकी थी। ऋग्वैदिक काल में भौगोलिक स्थिति क्या थी इस पर भी चर्चा हो गई थी। ऋग्वेद पर भी बातचीत कर लिया था। तो आज हम किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं? आज हम समाज पर बात करने वाले हैं। समाज पर बात करेंगे, अर्थव्यवस्था पर भी बात करेंगे और समय मिला तो हम धर्म पर भी बातचीत करेंगे। ऋग्वैदिक काल के यदि समाज को देखा जाए दोस्तों, तो ऋग्वैदिक काल का समाज 4 वर्ण में विभाजित था। और ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? तो 4 वर्णों में पहला जो ब्राह्मण था, पहला जो था वो कौन है? ब्राह्मण। दूसरा कौन है भाई? तो दूसरा है क्षत्रिय। और तीसरा कौन है? तीसरा था वैश्य। और चौथा कौन है भाई? तो चौथा है शूद्र। ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल की जो सोसाइटी है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में हमारा समाज विभाजित था। आप ध्यान रखोगे, ये बताओगे आप परीक्षा के लिए। और ये जो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण है, ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ध्यान रखेंगे, किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। जन्म पर आधारित ऋग्वैदिक काल की सोसाइटी नहीं थी। और 4 वर्णों की इस व्यवस्था का उल्लेख हमको कहां मिलता है? तो 4 वर्णों की इस व्यवस्था का उल्लेख हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल में, किस मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हमको मिलता है। और जहां यह उल्लेख है कि प्रजापति के मुख से ब्राह्मण का, भुजा और वक्षस्थल से क्षत्रिय का, पेट या मध्य भाग से वैश्य का और निचले भाग से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो ऋग्वैदिक काल में यहां पर यह जो तथ्य है वो यह बताता है कि कर्म पर आधारित था और एक ही परिवार के अलग अलग जो लोग हुआ करते थे वे अलग अलग वर्णों के होते थे। जो जैसा कर्म करता था वैसा वह वर्ण उसका होता था। जैसे ऋग्वेद में एक जगह पर यह उल्लेख मिलता है, एक व्यक्ति यह कहता है कि मैं पेशे से क्षत्रिय हूं लेकिन मेरे पिता अध्ययन और अध्यापन करते हैं तो वह ब्राह्मण है, मेरी माता जो है वह वस्त्र बुनने का कार्य करती है तो वह वैश्य है। तो यह ऋग्वेद से प्रमाणित होता है कि कर्म पर आधारित यह व्यवस्था थी। और दोस्तों, जब कर्म पर आधारित व्यवस्था होगी तो समाज में ऊंच नीच नहीं होगा। जाहिर सी बात है, ध्यान रखेंगे, ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं होगी और छुआछूत की व्यवस्था है ना, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 17 के द्वारा प्रतिबंधित है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी, ये भी समाज में बिल्कुल ही नहीं था। क्लियर सभी को? हां, जब एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग होंगे तो हम यह ध्यान रखेंगे कि अंतर वर्ण विवाह इस काल की प्रमुख विशेषता थी। अंतर वर्ण विवाह इस काल में होता था, यानी आपस में विवाह संबंध होते थे। क्योंकि भाई जब एक ही परिवार के अलग अलग लोग अलग अलग वर्ण के होंगे तो अंतर्वर्ण विवाह तो हो ही जाएगा। तो अंतर्वर्ण विवाह होता था। अच्छा, विवाह की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो यह भी आप लोगों को स्पष्ट करें कि विवाह में यदि देखा जाए तो 16 संस्कारों की जो परंपरा है वो पूरी तरह से ऋग्वैदिक काल में स्पष्ट नहीं थी। हां, उत्तर वैदिक काल में जाकर के 16 संस्कार बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन विवाह ऋग्वैदिक काल में देखा है तो हमें यहां बहुपत्नी प्रथा, क्या
ऋग्वैदिक काल में हमें बहुपत्नी प्रथा यानी एक ही पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर लेता था। जैसे मनु के विषय में उल्लेख किया गया है कि मनु की 10 पत्नियां थी, माफ करिएगा, मनु की कितनी पत्नियां थी? तो 10 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। और बहुपति प्रथा का भी उल्लेख हमको इस काल में मिलता है, यानी एक ही महिला कई पुरुषों से विवाह कर सकती थी। अर्थात कहीं ना कहीं महिला और पुरुष अधिकारों की बात करें सोसाइटी में तो दोनों समान स्थिति में थे। जो अधिकार महिला को थे वही अधिकार पुरुष को भी थे। तो जैसा मैं चर्चा कर रहा था कि विवाह अंतर्वर्ण भी होते थे और बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा भी हुआ करती थी। एक विशिष्ट प्रथा हमको यहां दिखाई पड़ती है ऋग्वैदिक कालीन समाज में, और वह प्रथा है नियोग प्रथा। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से। मैं यह भी स्पष्ट करूं आप लोगों को कि मैं बहुत गूढ़ता में नहीं जाकर के मैं आपके प्रश्न पत्र से रिलेटेड जो विशेषता है एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में है उस पर बातचीत कर रहा हूं। और मेरा दावा है कि आप लोगों को यदि वैदिक काल ऋग्वैदिक काल को एग्जामिनर ने टच कर दिया तो सवाल यहीं से आएगा। जल्दी से जल्दी आप वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और जो नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नियोग प्रथा वैदिक कालीन समाज की प्रमुख विशेषता है। नियोग प्रथा में क्या था? नियोग प्रथा में यदि कोई महिला ऐसी थी जिसे अपने पति के कारण से उसे कहीं संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, तो उस महिला को, उस विवाहित महिला को यह अधिकार दिया गया था कि वह अपने पति के छोटे भाई यानी अपने देवर के साथ सहवास करके वह संतान को उत्पन्न कर सकती थी। लेकिन इस प्रथा में विशिष्ट पद्धति होती थी। इस प्रथा के लिए विदथ जैसी संस्थाओं से अनुमति लेनी पड़ती थी, तब जाकर के यह प्रथा लागू होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आधुनिक पश्चिमी समाज से भी कहीं अधिक यह समाज हमारा डेवलप था और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दे रहा था। इसके अलावा आप सभी लोगों को मैंने बताया कि महिला जो है वह ऋग्वैदिक कालीन समाज में हम देखें तो जो पॉलिटिकल संस्थाएं थीं, सभा में वह मेंबर बनती थी, समिति में वह मेंबर बनती थी, इसके अलावा वह विदथ का भी सदस्य होती थी, है ना। ये सभा, समिति और विदथ क्या है, अगर आप पढ़ना चाहते तो हमारी पिछली वीडियोस को जरूर रिपीट करें। तो महिला सभा का मेंबर थी, महिला समिति का मेंबर थी और महिलाएं विदथ का भी मेंबर हुआ करती थी। महिला के लिए एक शब्द मिलता है दोस्तों, और वो शब्द क्या है? वो शब्द है अमाजू। क्या है? अमाजू। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अमाजू कौन है? तो ऐसी कोई महिला जो अविवाहित रहे यानी कि ब्रह्मचारी रहे, ऐसी महिला को अमाजू कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मचारी महिलाओं को ऋग्वैदिक काल समाज में अमाजू कहा जाता था, यानी महिलाओं को भी ब्रह्मचारी रहने का अधिकार इस समाज ने दिया था। और उसके लिए जो हमें शब्द मिला है वो शब्द क्या है? अमाजू। इसके साथ साथ देखा जाए दोस्तों तो सोसाइटी में हमें यह दिखता है कि एक संस्कार होता था जिसको हम उपनयन संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार। ठीक है। उपनयन संस्कार क्या था भाई? तो दोस्तों उपनयन संस्कार के द्वारा बच्चा एक जनेऊ धारण करता था। क्या धारण करता था? जनेऊ धारण करता था। और जनेऊ जब बच्चा धारण कर लेता था तो वह गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जाता था, औपचारिक रूप से गुरु के समक्ष, है ना। तो यह जो उपनयन संस्कार था ये चारों वर्ण के लोगों को होता था, चारों वर्ण के लोगों को उपनयन का अधिकार था। और यहां तक कि महिला को भी उपनयन संस्कार का अधिकार था। तो जब चारों वर्ण के लोगों को जब उपनयन का अधिकार था, महिलाओं को भी उपनयन का अधिकार था, यानी सभी को इस काल में गुरुकुल जाकर के शिक्षा पाने का अधिकार हुआ करता था। हालांकि ऋग्वैदिक काल की जो शिक्षा प्रणाली है यदि आप उसे देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल में हमें दो बिंदुओं की शिक्षा दी जाती थी। एक तो शस्त्र की शिक्षा और दूसरी क्या? तो दूसरी शास्त्र की शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, है ना। लेकिन जो तकनीकी शिक्षा होती थी वो गुरुकुल में नहीं दी जाती थी, बल्कि वह तकनीकी शिक्षा जो है
जो भी शिल्पकार होता था उस शिल्पकार के घर पर, उसकी भट्ठी में, उसके, हम कह सकते हैं उसके प्लांट में दी जाती थी। जैसे मान लीजिए अगर स्वर्णकार से सोने के यंत्रों को, सोने के वस्तुओं को, सोने के आभूषणों को बनाना सीखना होता था तो स्वर्णकार से सीखना पड़ेगा, है ना। यदि लुहार से, यदि लोहे के वस्तुओं को बनाने के, लोहे के अस्त्रों को बनाने का सीखना है तो लुहार के पास जाना पड़ेगा। यदि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सीखनी है तो कुंभकार के पास जाना होता था। शिक्षा व्यवस्था में हमारे यहां बिल्कुल ही प्रैक्टिकल शिक्षा ऋग्वैदिक काल का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन गुरुकुल में शस्त्र पढ़ाया जाता था और शास्त्र भी पढ़ाया जाता था। चारों वर्ण के लोगों को और महिलाओं को उपनयन संस्कार के पश्चात शिक्षा का अधिकार था। दोस्तों, जब ये सोसाइटी बदलेगी उत्तर वैदिक काल में तो हमको ये दिखाई पड़ेगा कि आपने जो यहां पर अभी पढ़ा कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की परंपरा थी, ये उत्तर वैदिक काल में बदल जाएगी और कर्म पर न होकर के जन्म पर आधारित हो जाएगी, वंश परंपरा पर आधारित हो जाएगी। यह हमको कहां दिखाई देगा? उत्तर वैदिक काल में हमको दिखाई पड़ेगा। यानी उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय, वैश्य का लड़का वैश्य और शूद्र का लड़का शूद्र हो जाएगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ आपको यह जो विवाह में महिलाओं की स्थिति दिखती है, और तो यहां पर आपको दिखेगा राजनीतिक स्थिति में कि सभा, समिति और विदत से उत्तर वैदिक काल में महिलाएं बाहर हो जाती हैं। साथ ही इसके बाद देखा जाए तो यहां पर ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी। आपसे पूछा जाएगा क्या ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था थी, तो आपका उत्तर होगा नहीं, ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी। तो आप कहेंगे जातियां नहीं थी तो क्या शिल्पकार भी नहीं थे क्या? बिल्कुल थे भाई। स्वर्णकार था, स्वर्णकार के लिए हिरण्यकार शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका शब्द प्रयोग है? हिरण्यकार था, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो बढ़ई भी था। इसके अलावा देखा जाए भाई तो कुंभकार भी था, कुंभकार भी इस काल में था, है ना। लुहार भी इस काल में था। तो ये विविध जो शिल्पकार हैं वे सारे इस काल में थे, ऋग्वैदिक काल में। लेकिन ऐसा नहीं था कि स्वर्णकार का लड़का स्वर्णकार हो, बढ़ई का लड़का बढ़ई हो, कुंभकार का लड़का कुंभकार हो, लुहार का लड़का लुहार हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, जो व्यक्ति जिस पेशे को अपनाना चाहे उस पेशे को अपनाने का कार्य ऋग्वैदिक काल में कर सकता था। तो ये रही सोसाइटी की बात। इसी के आगे बढ़ें दोस्तों, तो ऋग्वैदिक काल की जो सोसाइटी थी उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी? आखिर उसकी अर्थव्यवस्था के प्रमुख बिंदु क्या है? तो ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के प्रमुख बिंदुओं में पहला तथ्य तो यह है, हालांकि रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों ने आर्यों के ऊपर यह आरोप लगाया कि आर्य केवल चरवाहे थे, लेकिन ऐसा है नहीं टोटली फिलहाल। लेकिन जब आपसे प्रश्न पत्र में यह पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था, आपसे क्या पूछा जाएगा? ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था, तो आपका उत्तर क्या होगा? आप बताओगे कि ऋग्वैदिक काल में आर्य मुख्यतः पशुपालन करते थे। क्या करते थे? ऋग्वैदिक काल में आर्य मुख्यतः पशुपालन करते थे, ठीक है। और यदि पशुओं में पूछा जाए कि कौन सा पशु, तो आप बताओगे गो, और गो का संबंध किससे है? गाय से है। यानी गाय के लिए गो शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। तो आर्य मुख्यतः क्या करते थे? पशुपालन करते थे। गो यानी गाय का पालन आर्य करते थे, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाएगा प्रश्न पत्र में कि आर्यों का गौण पेशा क्या था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा कृषि, ठीक है। आपका उत्तर क्या होगा? कृषि। कृषि आर्यों का गौण पेशा था, मुख्य पेशा पशुपालन। और कृषि आर्य क्यों करते थे? आर्य कृषि जो है वो पशुपालन के लिए करते थे। यानी कृषि का उद्देश्य स्वयं का भरण पोषण न हो करके पशुओं का भरण पोषण था। और कृषि में जो मुख्य फसल थी जो ऋग्वेद में हमें उल्लेखित मिलती है वो यव है, और यव को आधुनिक जौ से तुलना किया जाता है। किससे? जौ से। यानी आर्य मुख्यतः क्या बोते थे? जौ बोते थे।
इसके अतिरिक्त हमें धान का उल्लेख मिलता है और धान के लिए जो शब्द उल्लेखित किया गया है वो व्रीहि शब्द का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा हमें गेहूं का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन जो गेहूं है इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो क्या है, गोधूमि शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान रखोगे, आपसे पूछा जाएगा कि वैदिक काल में गेहूं के लिए कौन सा शब्द है, तो आपका उत्तर होगा गोधूमि। धान के लिए कौन सा शब्द है, व्रीहि। व्रीहि के अतिरिक्त एक और शब्द मिलता है, वह शब्द तंडुल है। क्या है, तंडुल है। ध्यान रखना, व्रीहि के अतिरिक्त तंडुल शब्द भी मिलता है। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों की मुख्य फसल क्या है, तो वो यव है। क्या है, यव है, जिसकी तुलना किससे की जाती है, जौ से। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। पशुपालन में गाय तो महत्वपूर्ण थी, तो जैसा कि रोमिला थापर ने कहा कि आर्य जो है वो चरवाहे थे, तो आर्य यदि चरवाहे थे तो क्या करते थे, वो गाय चराते थे। किसको चराते थे भाई, गाय को चराने का कार्य करते थे। तो क्या केवल गाय ही चराते थे, उसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं था, या गाय चराते थे तो गाय कितनी महत्वपूर्ण थी इस अर्थव्यवस्था में? ढेर सारे सवाल बनेंगे गाय से। तो पहला तथ्य तो यह है दोस्तों कि आर्य जब पशु को चरा कर लाते थे तो उनकी जो पुत्रियां होती थीं वो गाय से दुग्ध को निकालने का कार्य करती थी। इसीलिए पुत्रियों के लिए ऋग्वैदिक काल में दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा दुहिता शब्दावली, तो आपका उत्तर क्या होगा, पुत्री। और क्यों पुत्री, क्योंकि पुत्रियां ही आर्यों की गायों से दुग्ध को दुहने का कार्य करती थी, इसके लिए इसी के लिए इनके लिए दुहिता शब्द मिलता है। इसके बाद गाय दोस्तों संपत्ति की तरह से थी। कैसी थी, संपत्ति, एज लाइक वेल्थ, है ना। क्या थी, वेल्थ थी। जैसे आज विविध प्रकार से जितनी भी इस दुनिया में सामग्री मिल रही, आज तो सब कुछ संपत्ति है, लेकिन उस जमाने में संपत्ति क्या थी, गाय थी। जिसके पास गाय ज्यादा वह धनवान है, जिसके पास गाय कम वह गरीब है। और आप लोग देखोगे तो गाय शब्द से ही ऋग्वैदिक काल में अनेक शब्द हमको मिलते हैं। जैसे पहला तथ्य तो यही बता दें कि आपने जब पढ़ा था राजा को, तो राजा के लिए किस शब्द का प्रयोग हमने किया था, राजा के लिए हमने शब्द प्रयोग किया था हितस्य गोपा। क्या, हितस्य गोपा, ठीक है, गोपा अथवा गोपता, गोपा अथवा गोपता। तो यह भी किस शब्द से बना है, गो शब्द से बना है। तो राजा के लिए गोपा शब्द मिलता है या गोपता मिलता है, तो ये भी गाय से निर्मित है। इसके अलावा देखो, मैंने अभी पीछे बताया कि गेहूं के लिए गोधूमि शब्द का उल्लेख मिलेगा। क्या, गोधूमि का अर्थ क्या हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द हो जाएगा गोधूलि शब्द, है ना, मौ नहीं होगा, ल होगा, गोधूलि शब्द। तो ये जो गोधूलि है इसका तात्पर्य क्या है, तो गोधूलि का तात्पर्य समय से है। किससे है, समय से है। एक शब्द मिलेगा गोमत, जो आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो गोमत का तात्पर्य क्या है, तो गोमत का तात्पर्य धनी व्यक्ति है। गोमत का तात्पर्य क्या है, धनी व्यक्ति है। एक और शब्द मिलेगा जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, वो है गविष्टि शब्द। क्या है, वो गविष्टि शब्द है, गविष्टि, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए गविष्टि का तात्पर्य क्या है, तो गविष्टि का तात्पर्य युद्ध से भी है और गविष्टि का तात्पर्य गाय की खोज से भी है। किससे है, गाय की खोज से। तो दोस्तों इस काल में जो युद्ध होता था वो क्यों होता, भाई किसी भी इस काल में जो युद्ध होता है वो दो ही कारणों से होता है, या तो संपत्ति या नहीं तो पत्नी। महिला युद्ध का कारण होती है और नहीं तो संपत्ति युद्ध का कारण होता है। तो इस काल में संपत्ति कौन है, गाय है। और जब गाय संपत्ति है तो गाय के लिए ही युद्ध होगा। और इसी कारण से राजा को क्या कहा गया, हितस्य गोपा कहा गया, क्योंकि जन के यानी कबीले के गायों की रक्षा करना ही राजा का मुख्य दायित्व था। जन की संपत्ति की रक्षा करना ही राजा का मुख्य दायित्व था। और यही कारण है कि गाय ऋग्वैदिक कालीन समाज में सबसे महत्वपूर्ण है। गाय का उपयोग ही दोस्तों विनिमय के साधन के रूप में किया जाता था, यानी गायों के द्वारा ही विनिमय होता था।
विनिमय होता था, ठीक है। और गाय का उपयोग मुद्रा की तरह होता था। जैसे आजकल हम रुपए के द्वारा भारत में खरीद फरोख्त करते हैं, जैसे वैश्विक स्तर पर डॉलर एक मुद्रा है, तो वैसे ही यह जो गाय थी यह ऋग्वैदिक समाज में मुद्रा की तरह उपयोग होती थी। तो आपसे जब प्रश्न पूछेंगे प्रश्न पत्र में आपके परीक्षक महोदय कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में मुद्रा की तरह कौन प्रयोग होता था, तो आपका उत्तर क्या होगा? गाय होगी। गाय के द्वारा ही मूल्य का मापन होता था, गाय के द्वारा ही संपत्ति का निर्धारण होता था। लोग गायों को दान देते थे, लोग गायों के द्वारा सामानों को खरीदते थे, लोग गायों के द्वारा सामान को बेचते थे, और जिसके पास गाय ज्यादा वह धनवान व्यक्ति है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक तथ्य यहां मैं आप लोगों को जोड़ूंगा। वह तथ्य यह है कि ऋग्वैदिक काल में एक शब्द मिलता है, वह शब्द है निष्क। क्या है? निष्क। तो आपसे पूछा जा सकता है निष्क के विषय में। निष्क क्या है? निष्क के विषय में यह दावा है हमारे इतिहासकारों का कि यह कोई स्वर्ण आभूषण था, है ना। क्या था? स्वर्ण आभूषण था। और स्वर्ण आभूषण के क्रम में या तो आभूषण होगा या कोई स्वर्ण टुकड़ा था, इसका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन निष्क का प्रयोग ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि संभवतः मुद्रा की तरह किया जाता था, लेकिन बहुत विस्तृत रूप से स्पष्ट प्रमाण कुछ नहीं मिलता। तो अगर निष्क के विषय में पूछेगा तो आपका उत्तर क्या होगा? निष्क स्वर्ण आभूषण था अथवा सोने का टुकड़ा था, और इसका उपयोग भी मुद्रा की तरह होता था। और जब स्वर्ण की चर्चा हो गई तो यहां हम ऋग्वैदिक काल में धातुओं की भी चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में आर्यों को स्वर्ण का ज्ञान था, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों को चांदी का भी ज्ञान था। किसका ज्ञान था? चांदी का भी ज्ञान था। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, ऋग्वैदिक काल में अयस शब्द मिलता है। क्या मिलता है? अयस शब्द मिलता है। और इस अयस शब्द से हमें यह पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में संभवतः आर्यों को तांबे का भी ज्ञान था। लेकिन दोस्तों, एक तथ्य ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, लोहे का ज्ञान ऋग्वैदिक काल में आर्यों को नहीं था। लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहा कब आया? तो लोहा उत्तर वैदिक काल में आया। क्या कब आया? ध्यान रखना, लोहा कब आएगा? उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। भारत में आर्यों ने लोहे की खोज कब की? तो लोहा हमें आयरन कब मिला? तो लोहा हमें उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुआ। और उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए जो शब्द प्रयोग मिलता है वह श्याम अयस शब्द मिलता है। कौन सा शब्द मिलता है? श्याम अयस मिलता है। तो ध्यान रखना, धातुओं में आप जब ऋग्वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल से अलग करोगे तो सोना, चांदी, इसके अलावा तांबा हम ऋग्वैदिक काल में बताएंगे, लेकिन लोहा कहां बताएंगे? उत्तर वैदिक काल में बताएंगे, ठीक है। तो लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी, और लोहे के लिए जो शब्द मिलता है वो क्या है? वो श्याम अयस है। फिलहाल ऋग्वैदिक काल में हमने यह तो जान लिया कि आर्य पशुपालन करते थे, गाय बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। गाय के लिए एक और शब्द मिलता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो क्या है? अघन्या। क्या है? अघन्या। दरअसल आर्यों के विषय में जब हम पूर्व वैदिक काल में जाते हैं तो ये हमें बताया जाता है कि संभवतः आर्य जो है गाय को मारते थे, लेकिन यह सत्य नहीं है, यह प्रमाणित नहीं है, और वर्तमान इतिहासकारों ने इसका खंडन किया है। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इसका दावा भी करते हैं। फिलहाल ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में गाय के लिए जो शब्द दिया गया है वो अघन्या। अघन्या का अर्थ होता है न मारने योग्य। क्या अर्थ है? न मारने योग्य। तो आपका उत्तर हो जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अघन्या शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है, तो आप उत्तर दोगे अघन्या शब्द का उल्लेख गाय के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है दोस्तों? तो अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा में आ सकता है, वो शब्द है बेकनाट। अब आप कहेंगे बेकनाट क्या होता भाई? दरअसल ऋग्वैदिक काल में जो सूदखोर होते थे, सूदखोर किसको कहते हैं? सूदखोर उसे कहते थे जो सूद पर, ब्याज पर रकम दिया करते थे। अब रकम क्या देंगे? तो जाहिर सी बात है गाय ही देंगे। क्या देंगे? क्योंकि गाय ही मुद्रा की तरह से थी। तो बेकनाट शब्द का प्रयोग किया गया है, यह किसके लिए है? सूदखोर के लिए है। एक पणि शब्द का उल्लेख मिलेगा। तो पणि क्या है? तो पणि शब्द के दो मायने हैं।
एक तो व्यापार में व्यापारी के लिए भी पण शब्द का उल्लेख मिलता है, और दूसरा तथ्य यह है कि पण जो है वो गायों के चोर को कहते थे। किसको कहते थे? गायों के चोर को कहते थे। और जब राजा को हितस्य गोपा कहा गया तो राजा हितस्य गोपा के रूप में पण से ही गायों की रक्षा करता था। तो पण शब्द किस लिए आप देखोगे परीक्षा में, तो एक तो व्यापारी के लिए और दूसरा किसके लिए, तो गायों के लिए। तो ये ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए विविध पहलू रहे। और इसमें यह स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि ऋग वैदिक काल में कुछ भी वंशानुगत नहीं था। पेशों को चयनित करने की स्वतंत्रता थी, जो व्यक्ति चाहे वह उस पेशे को अपना सकता था। और जो विविध अर्थव्यवस्था में विविध पेशों को धारण करने वाले लोग होते थे उनको रत्नी कहते थे। क्या कहते थे? रत्नी कहते थे। और रत्नियों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। इन 12 रत्नियों का जो प्रमुख था, जो हेड था, वो कौन था? तो इन 12 रत्नियों का प्रमुख जो है वह बढ़ई था। कौन था भाई? बढ़ई था। वही जो लकड़ी का कार्य करता था वह बढ़ई ही 12 रत्नियों का हेड हुआ करता था। अब अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी में जो धार्मिक स्थिति है उस पर बातचीत करते हैं। यदि मैं धर्म की बात करूं तो दोस्तों यहां धर्म नाम की कोई चीज तो है नहीं, है ना। धर्म तो हम आज शब्द जोड़ लेते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में बेसिकली देखा जाए तो आर्यों का मुख्य जो धार्मिक कार्य था वो यज्ञ था। आर्य क्या करते थे? आर्य यज्ञ करते थे, यज्ञ करने वाले थे, ठीक है। और अग्नि में आहुति देने का कार्य आर्य करते थे। तो आर्यों का जो मुख्य कार्य था वो क्या था? यज्ञ था। यह भी ध्यान रखना कि ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड नहीं था। ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड बिल्कुल नहीं था। हां, जब उत्तर वैदिक काल आएगा, ऋग्वैदिक काल से जब सोसाइटी चेंज होती है तो वहां कर्मकांड आ जाता है। ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड नहीं होता था, केवल और केवल यज्ञ का कार्य होता था, ठीक है। अगला तथ्य क्या है? देवताओं के विषय में क्या मामला है भाई? तो देवता को यदि देखा जाए तो देवताओं का हमें मानविकीकरण मिलता है। क्या मिलता है? मानविकीकरण, ठीक है। देवताओं को मानविकीकृत करने का कार्य ऋग्वैदिक काल में किया गया। अब इसमें अगर हम ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद में हमें 33 कोटि, कितने कोटि? 33 कोटि के देवताओं का उल्लेख मिलता है। अब कोटि शब्द को बहुत लोग करोड़ शब्द से भी जोड़ लेते हैं और बहुत सारे लोग प्रकार शब्द से भी जोड़ लेते हैं, ठीक है। जब हम ऋषि पतंजलि की बात करते हैं तो ऋषि पतंजलि ने जब महाभाष्य लिखा तो उसमें उन्होंने बताया कि ऋग्वैदिक काल में 33 प्रकार के देवता थे। कितने प्रकार के देवता थे? 33 प्रकार के देवता थे। तो 33 कोटि के देवताओं का उल्लेख इस काल में हमें मिलता है। और देवताओं का जो विभाजन किया गया था ऋग्वैदिक काल में वो 3 भागों में किया गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन है भाई? तो 3 भाग हैं। एक अंतरिक्ष का देवता। कौन सा देवता? अंतरिक्ष का देवता। और दूसरा कौन? दूसरा पृथ्वी का देवता। और तीसरा कौन? तो तीसरा आकाश का देवता। आकाश का देवता, ठीक है। अंतरिक्ष का देवता, पृथ्वी का देवता, आकाश का देवता। जैसे अंतरिक्ष के देवताओं को देखें तो अंतरिक्ष के देवताओं में हमें इंद्र का उल्लेख प्रमुख तौर पर मिलता है। यदि हम पृथ्वी के देवताओं को देखें तो पृथ्वी के देवताओं में हमें अग्नि का उल्लेख प्रमुख तौर पर मिलता है। और यदि हम आकाश को देवता को देखें तो वरुण का उल्लेख हमें आकाश के देवता के रूप में प्रमुख तौर पर मिलता है। तो 33 कोटि के देवता थे। और हर प्रकार में देखो, अंतरिक्ष के कोटि में 11 प्रकार, 11 देवता हैं, पृथ्वी में भी 11 हैं और आकाश में भी 11 हैं। तो 11 11 11 का ये क्लासिफिकेशन कुल मिलाकर के 33 कोटि के देवताओं की तरफ बढ़ जाता है। अब एक एक देवता के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा से रिलेट करेंगे, महत्वपूर्ण होंगे। इसमें इंद्र सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना कि ऋग्वेद में लगभग 25% जो सूक्त हैं वो इंद्र को समर्पित है। आपसे यदि पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे अधिक किस शब्द का प्रयोग किया गया तो इंद्र शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। और इंद्र की कुछ उपाधियां बड़ी ही महत्वपूर्ण है जो आपसे पूछी जा सकती हैं। इंद्र के लिए मधवा शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया? मधवा कहा गया है।
इंद्र को पुरंदर कहा गया है। क्या कहा गया है? इंद्र को पुरंदर। पुरंदर पुर मतलब क्या होता है? पुर मतलब होता है किलों को ढहाने वाला। तो जब आप ऋग्वेद को देखते हो तो ऋग्वेद में यह उल्लेख मिलता है कि जब आर्यों का भारत में आगमन हुआ तो नदियों पर बांध बने हुए थे, और नदियों पर बांध बनाए हुए थे, नदियों को मुक्त कराने का कार्य इंद्र ने किया। किले बने हुए थे तो किलों को ढहाने का कार्य इंद्र ने किया। तो इसी कारण से इंद्र को पुरंदर की भी उपाधि दी गई है। इसके अलावा इंद्र के लिए भी गोपा शब्द का प्रयोग मिलता है। वह गोपा शब्द जिसका उपयोग राजा के लिए किया गया है, उस गोपा शब्द का उल्लेख हमें इंद्र के लिए भी मिलता है। तो ये इंद्र की उपाधियां इस काल में है। अगला मामला क्या है? इंद्र जो है ऋग्वैदिक काल के सबसे बड़े देवता है ना। देवताओं में सबसे बड़े देवता कौन है? वह इंद्र है। ठीक है। त्रिदेवों की परिकल्पना बाद में आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश बाद में बनेंगे। ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में जाकर के इंद्र की स्थिति परिवर्तित होती है। इंद्र नीचे आते हैं और प्रजापति ऊपर जाते हैं, और उत्तर वैदिक काल के बाद त्रिदेव की परिकल्पना आएगी और ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर जाएंगे। अभी ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ा देवता कौन है? तो इंद्र है। ठीक है। और इसके साथ साथ और क्या मामला है भाई? तो इंद्र को देखा जाए तो इंद्र वर्षा के देवता हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वर्षा का देवता कौन है, बादल का देवता कौन है, तो आप क्या बताओगे? तो आपका उत्तर होगा इंद्र। इंद्र वर्षा के देवता हैं, इंद्र बादल के देवता हैं। इसके बाद अगला जो देवता महत्वपूर्ण है वो वरुण है। कौन है? वरुण है। ठीक है। और वरुण के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो क्या है? वो है ऋतस्य गोपा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। वरुण के लिए एक शब्द इस्तेमाल है, वह है ऋतस्य गोपा। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऋतस्य गोपा कौन है? तो वरुण है। यानी ऋतुओं में संतुलन का जो देवता है वो कौन है? वरुण है। और वरुण को जलराशि का देवता बताया गया है। किसका देवता? जलराशि का देवता। आपसे पूछेगा कि जलराशि के देवता कौन है? तो वरुण है। ठीक है। और वरुण के लिए असुर शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में किया गया है। किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? असुर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया? तो वरुण के लिए किया गया है। और वरुण को ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में क्षत्रिय कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि 1000 खंभों वाले महल में वरुण निवास करते हैं, और इनके जो साथी हैं वो कौन है? वो मित्र हैं। और मित्र को कहा गया है कि मित्र जो है वह वरुण के मंत्री हैं, और मित्र की तुलना ब्राह्मण से की गई है। तो वरुण इस काल का एक बड़ा देवता है। इसके बाद यदि अग्नि को देखा जाए तो अग्नि कौन है भाई? तो अग्नि को देवता और मानव के बीच, यानी देवता और प्लस मानव के बीच, दोनों के बीच का मध्यस्थ कहा गया है। मध्यस्थ मतलब मीडिएटर। यानी यहां कहा गया है कि यदि मानवों को देवताओं से संपर्क करना है तो अग्नि के माध्यम से होगा। यदि मानवों को देवताओं को कुछ देना है तो अग्नि को देना होगा, और अग्नि ही देवताओं के मध्य भाग का विभाजन करते हैं। यानी अग्नि ही देवता को उनका भाग ले जाकर के देते हैं। यानी जब मानव हवन करता है, आप ये भी सोचते होंगे कि जब यज्ञ होता है तो क्यों अग्नि में ही यज्ञ होता है, क्यों पानी में नहीं होता, क्यों हवा में नहीं होता, क्यों भाई अग्नि में होता है? क्योंकि अग्नि कौन है? देवता और मानव के बीच का मध्यस्थ है। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। अग्नि को क्या कहा गया है भाई? अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। और इसी कारण से जब हम हवन करते हैं तो अग्नि में ही हम आहुति देने का कार्य करते हैं। तो अग्नि इस काल का एक बड़ा देवता है जिसे पृथ्वी का देवता बताया गया है। इसके बाद सोम का उल्लेख मिलेगा। तो सोम कौन है? तो सोम वनस्पतियों के देवता है। किसके? वनस्पति के देवता हैं। और एक रस उल्लेखित मिलता है ऋग्वैदिक काल में, वो है सोमरस। क्या है? सोमरस। हालांकि सोमरस क्या है इसके बारे में आज हमें कुछ ज्ञात नहीं है।
आजकल लोग शराब से इसकी तुलना करने लगते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल ही गलत तथ्य है। शराब सोमरस नहीं है। सोमरस कोई सोम नाम की वनस्पति होती थी जिसके देवता सोम होते थे, और उसी वनस्पति से आर्य इसको तैयार करते थे, और विविध धार्मिक समय पर, जैसे मान लीजिए यज्ञ आदि कर रहे थे या अपने सामाजिक उत्सव के समय पर सोमरस का पान करते थे। तो सोम क्या है? वनस्पति के देवता है। इसके अलावा एक पूषण शब्द का उल्लेख मिलता है, जो आपके पेपर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। पूषण जो है ये पशुपालकों के देवता है। किसके देवता है? पशुपालकों के देवता है। ठीक है। इडा नाम की एक देवी का उल्लेख मिलता है। इसी की तुलना आगे चल करके दुर्गा से होती है। लोग कहते हैं कि यही आगे चल करके दुर्गा बनी। इडा नाम की एक देवी मिलती है। ठीक है। और एक देवता बड़ा ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है द्यौं, है ना? क्या नाम है? द्यौं, जिसको द्यौंस भी कहा जाता है। ध्यान रखना इस देवता को। इन्हें कहा गया है कि ये देवताओं के पिता हैं। इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें देवताओं का पिता कहा गया है। और द्यौंस का जो प्रतीक है वो कौन है? तो द्यौंस का प्रतीक बताया गया है वृषभ को। किसे? वृषभ को द्यौंस का प्रतीक बताया गया है। तो द्यौं यानी द्यौंस भी ऋग्वैदिक काल के एक प्रधान देवता हैं। तो इनको भी आप लोग अपने प्रश्न पत्र के दृष्टि से देखेंगे। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में हमें रुद्र का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हमें मरुत का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हमें पर्जन्य का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हमें विष्णु का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हमें सरस्वती का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, देवियों में। तो ये वो देवता हैं जो ऋग्वैदिक काल में हमको दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कुल मिलाकर के क्या बताया? ऋग्वैदिक काल की सोसाइटी से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा में हो सकते हैं, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या प्रश्न हो सकते हैं, और ऋग्वैदिक काल में धार्मिक स्थिति से संबंधित क्या प्रश्न हो सकते हैं। तो इसके आगे जो अगली वीडियो मेरी होगी वो उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में होगी। जल्द ही मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।